आज की वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस को कैसे निकाला जाता है, जैसे फोर्स, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर और भी ढेर सारी डायमेंशंस को हमने सॉल्व किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो देखकर यहाँ पर आना। आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसके बाद कुछ एप्लीकेशन देखेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। उसमें क्या देखेंगे, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, कोई इक्वेशन गिवन है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना है तो वो कैसे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम, कि जो हर टर्म है किसी इक्वेशन में उसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास मान लीजिए कोई इक्वेशन है, एक टर्म है, ठीक है, इसके बाद दूसरी टर्म है और इसके बाद तीसरी टर्म है। इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन इक्वल्स टू 0। इन तीनों टर्म्स की डायमेंशन क्या होगी, इसकी, इसकी और इसकी, ये सेम होगी। अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, कि जो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। जैसे 4 टाइम है, टाइम की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 4 सेकेंड टाइम है, 2 सेकेंड टाइम है, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 4 सेकेंड टाइम लिया है और 3 kg वेट है, कभी भी टाइम को हम वेट के साथ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, ये रॉन्ग है। उसके बाद हमने एक साइड पे फोर्स ले रखी है न्यूटन में और एक साइड में हमने करंट ले रखा है और दोनों को ऐड करा है, तो ऑब्वियसली ये चीज भी क्या है, गलत है। अब अगर 5 न्यूटन और 2 न्यूटन दो फोर्स को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 7 न्यूटन, ठीक है। 7 न्यूटन फोर्स है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। कॉमन सेंस है कि आप वेट को फोर्स के साथ कैसे ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन लिखा है P प्लस क्यू आप ऐड कर सकते हो अगर बोथ क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सेम फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, बेटर क्लैरिटी होगी, ठीक है। डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है A एंड B की इन द इक्वेशन V इक्वल्स टू A प्लस BT। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, कि हर टर्म की जो डायमेंशंस है क्या होगी, सेम, ठीक है। v की डायमेंशन a की डायमेंशन के इक्वल होगी, v की डायमेंशन bt की डायमेंशन के इक्वल होगी। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, वो अकेला टाइम उठा लेंगे या अकेला b उठा लेंगे, ये चीज नहीं करनी। ये पूरी की पूरी टर्म जो bt है, bt ये क्या है, एक टर्म है और किसके इक्वल होगी, v के इक्वल होगी, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन में v क्या है, वेलोसिटी, t क्या है, टाइम। अब पूरी की पूरी इक्वेशन को इस साइड शिफ्ट करते हैं, v माइनस ए माइनस बी टी। ए और b की क्या निकालनी है, डिमेंशन। डायमेंशन ऑफ a, यानी कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। ये चीज आ गई हमारे पास। डायमेंशन को मैं d से लिख रही हूँ। v की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि मीटर इज लेंथ एंड सेकेंड इज टाइम। क्या हो गई इसकी डायमेंशन, L1 T माइनस 1, और मास इन्वॉल्व नहीं है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, m0 L1 T माइनस 1। ये आ गई वेलोसिटी की डायमेंशन, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, a के इक्वल। सो a की डायमेंशन क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू m0 L1 T माइनस 1। नेक्स्ट b की निकालते हैं। पूरी की पूरी टर्म क्या थी, bt। डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v। v किसके इक्वल है, L T माइनस 1 के, और b क्रॉस t एज इट इज आ गया। t क्या है, टाइम। टाइम को अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, t इज इक्वल टू t माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, L T माइनस 1, ये क्या है, L T माइनस 1, और ये t अगर यहाँ पे शिफ्ट होगा तो -1 पास क्या हो जाएंगी, -2। सो b की डायमेंशन क्या आ जाएंगी, L T माइनस 2। डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 L1 T की पावर -2। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A B C D E, ठीक है। इनकी डायमेंशंस निकालनी है, प्रैक्टिस के लिए बहुत
अच्छा क्वेश्चन है। इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्र प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी। यहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है, टाइम। पूरी की पूरी इक्वेशन को हमने एक साइड पे शिफ्ट किया, क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने इंडिविजुअली जो डायमेंशन है हर टर्म की x के इक्वल इक्वेट करेंगे। अब हमने सबसे पहले a की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, a की डायमेंशन को हमने किसके इक्वल किया, x के डायमेंशन को के इक्वल। और x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। ठीक है, डायमेंशन a की किसके इक्वल आ जाएगी, लेंथ के। उसके बाद bt, डायमेंशन ऑफ bt इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ d, b क्रॉस t। t क्या है हमारे पास, टाइम, और x क्या है, लेंथ। ठीक है, l लिख दिया। अगर t को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, t को इस साइड पे शिफ्ट किया, t क्या हो जाएगा, -1। सो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी, l t -1। क्लियर है? ओके, अब हम डायमेंशंस निकालेंगे सी टी स्क्वायर की। ठीक है, सी टी स्क्वायर की डायमेंशन हम देखेंगे, कैसे देखते हैं, नीचे मूव करते हैं। डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ एक्स। डायमेंशन ऑफ एक्स हमें पता है क्या है, लेंथ। ठीक है, एल आ जाएगा। सी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इस साइड पॉजिटिव है तो टी स्क्वायर इस साइड अगर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, एल टी की पावर -2। इसे लिख सकते हैं m0 l1 टी की पावर -2। ठीक है, ओके। अब E की डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T। ठीक है, T की डायमेंशन क्या है, टाइम। टाइम इज इन सेकेंड। ठीक है, T आ जाएगी, डायमेंशन E की क्या आ जाएगी, T। उसके बाद डायमेंशन ऑफ डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी, ये किसके इक्वल है, डायमेंशन ऑफ x के। ठीक है, डी टी क्यूब तो एज इट इज आ गया। अब E की डायमेंशन हमारे पास अभी अभी आई थी, डायमेंशन E की आई थी t की टर्म्स में। ठीक है, तो डायमेंशन E की आई t की टर्म्स में, मतलब t प्लस t की डायमेंशन ऑलरेडी t की फॉर्म में होएगी। ठीक है, टाइम है, टाइम इज ऑलवेज इन सेकेंड, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, t से। सो इसे हम एक सिंगल t से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये चीज को कंफ्यूज मत करना। अब क्या आ गया हमारे पास, डी टी क्यूब अपॉन में t। ठीक है, डायमेंशन ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, l। कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, एक t के साथ एक t कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, डी टी स्क्वायर। ठीक है, d की डायमेंशन निकालनी है, d यहाँ पे रह जाएगा। टी स्क्वायर जब दूसरी साइड पे हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, t की पावर -2। सो डायमेंशन d की क्या आ जाएगी, l m0 l1 t की पावर -2। ओके, क्लियर है? अब इसके नेक्स्ट है डायमेंशन एनर्जी की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है E इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ क्या है, कांस्टेंट है, m क्या आ जाएगा, मास। ठीक है, m में v वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, यानी कि l अपॉन टी, एल टी की पावर -1। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिएगा, हम समझा देंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहले एक हल्की फुल्की जो एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। जो फिजिकल इक्वेशन है हमारे पास उसकी करेक्टनेस चेक करती है। ये कैसे काम करती है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक कॉलेज में प्रोफेसर है, ठीक है, और एक असिस्टेंट है। ये असिस्टेंट का काम करती है, जैसे कि जो प्रोफेसर है उसने क्वेश्चन पेपर बनाया, उसने अपने असिस्टेंट को बोला कि इस क्वेश्चन पेपर को चेक कर दे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो असिस्टेंट क्या करेगा कि उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर देगा अगर कुछ होगा तो। ठीक है, वो प्रोफेसर को ये सजेस्ट नहीं करेगा कि ये क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट है, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, इसका भी काम कुछ ऐसा ही है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो कि क्या स्टेट करता है कि एक फिजिकल रिलेशन करेक्ट होगा अगर डायमेंशन हर टर्म की, ठीक है, इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या होगी, सेम होगी। कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है, पॉइंट क्या लिखे हैं कि जो पावर्स हैं वो क्या होती हैं, डायमेंशन लेस होती हैं।
लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो क्या देते हैं, डायमेंशनलेस वैल्यू देते हैं। और थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, डायमेंशनलेस। थीटा में कुछ डिग्रीज गिवन होगी, ठीक है, उसकी कुछ स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यूज आ जाएंगी। हम सेम जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन है, उसकी करेक्टनेस कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। कोई इक्वेशन करेक्ट कब होती है, जब हर टर्म इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ी होगी 10th में भी, ठीक है। s क्या होती है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, u क्या होती है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होती है, a क्या होती है, एक्सेलरेशन, ठीक है, t इज टाइम। देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, s इज डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन लेंथ, ठीक है, लेंथ लिख दिया हमने। उसके बाद हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे हम फर्स्ट इक्वेशन उठाई, फर्स्ट टर्म यूटी क्या आ जाएगा, u इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, यानी कि लेंथ अपॉन टाइम, कई बार कर चुके हैं, अब तो टिप्स पे होगा, ठीक है। एल अपॉन टी लिख दिया, और टाइम क्या होता है, सिंपल टी आ जाएगा, ठीक है। एल अपॉन टी क्रॉस टी, क्या बचेगा, टी कट हो जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, ओनली एल। उसके बाद सेकेंड टर्म आती है हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ तो क्या है, कांस्टेंट है, वैसे कट हो जाएगा, ठीक है। a is acceleration due to gravity, okay, sorry, this is only acceleration, g is acceleration due to gravity। एक्सेलेरेशन कैसे आती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और इसकी क्या डायमेंशन आ जाएंगी, एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। टाइम टी का स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, कट हो जाएंगे, क्या बचेगा, एल, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचा था, एल, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड है यू टी एल, और उसके बाद हाफ ए टी स्क्वायर एल। लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो हर टर्म है वो क्या है, सेम, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट में एल अपॉन जी। t क्या है, टाइम, एज इट इज लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद क्या है, l क्या है, लेंथ, l आ गया, ठीक है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या आती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है, जो क्या आ जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एल और एल दोनों आपस में कट हो जाएंगे, नीचे क्या बचेगा, टी स्क्वायर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। टी स्क्वायर एक स्क्वायर रूट है और स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट, पता है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है, 1/2, ठीक है। टी लेफ्ट हैंड साइड और टी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, ये आप खुद सॉल्व करोगे। एम क्या है, मास, ओके, कैपिटल एम से इसे हम मेंशन करेंगे। उसके बाद वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एल अपॉन टी आ जाएगी, ठीक है, फिर से मास है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। उसके बाद क्या आ गई, हाइट किस में मेजर करते हैं हम, ऑब्वियसली मीटर्स में, ठीक है, क्लियर है बच्चे। और हाइट की रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगी, लेंथ, एल, ओके। अब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में हमारे पास क्या फॉर्मूला था, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन क्रॉस u, ठीक है। फॉर्मूला बन जाएगा n1 u1 n2 u2। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करेंगे, जैसे कि 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये एक यूनिट है, ये एक दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में शिफ्ट करते हैं साथ साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। सो जब यूनिट चेंज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑल्सो गेट चेंज, ठीक है। इफ n1 एंड n2 आर टू सिस्टम ऑफ यूनिट्स of a numerical value of a given physical quantity and u1 and u2 क्या है, दो यूनिट्स हैं इसके respectively in two different system of unit, then फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला था, n1 u1 equals to n2 u2, ठीक है, यही फॉर्मूला था हमारे पास। अब हम अगर n2 की वैल्यू निकालें, ठीक है, ये n2 की वैल्यू निकालनी है तो ये n1 ऐसे ही रह जाएगा, u1 ऊपर है, ठीक है, और U2 क्या है, यहाँ से U2 कहीं यहाँ पे आएगा, साथ में है, ठीक है, अपॉन में नहीं है, U2 यहाँ पे इसके नीचे शिफ्ट हो जाएगा U2। और इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, यूनिट्स, मास आती है, लेंथ आता है, टाइम आता है, ठीक है, M1 L1 T1, ठीक, क्लियर।
और U2 की क्या आ जाएगी, M2 अपॉन में L2 T2। ठीक है, यहाँ पे यही चीज करी है, यूनिट्स हैं ये U1 के यूनिट्स हैं, ये U2 के यूनिट्स हैं, अपॉन में लिखे हैं, पास क्या आ गई ABC। क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कैसे जाना है। एक न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन को हम कर रहे हैं डाइन्स में कन्वर्ट। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन्स। ये SI सिस्टम में होता है, ये CGS सिस्टम में होता है, कुछ बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, और न्यूटन किसके यूनिट है, फोर्स के SI यूनिट है। और फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, M1 L1 T⁻²। यहाँ पे सेंटर पे लिख लेते हैं हम ये फॉर्मूला, M1 L1 T⁻²। ठीक है, अब फोर्स के जो यूनिट्स हैं, ऐसे यूनिट्स हैं, क्या आते हैं हमारे पास, 1 kg मीटर/सेकंड²। ठीक है, और अगर हम CGS सिस्टम में देखें तो क्या आ जाएंगे, ग्राम्स सेंटीमीटर/सेकंड²। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं भी पता होगा, चलेगा, आगे जाके देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब फोर्स के फोर्स 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 kg मीटर/सेकंड²। ये कैसे आया, फोर्स क्या होती है हमारे पास, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है kg में, और एक्सेलरेशन क्या होती है मीटर/सेकंड² में। ठीक है, ये फोर्स के यूनिट है, और ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे साथ में भी लिख दिया, सेंटर में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब N1 क्या है, N1 यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1, यहाँ पे हमने निकाल ली है। ठीक है, M1 मास यहाँ पे किस में है, kg में। ओके, और CGS सिस्टम में मास किस में आता है, ग्राम्स में आता है। L1 क्या है, लेंथ, इसमें किस में है, मीटर्स में। ठीक है, इसमें CGS सिस्टम में किस में आएगी, सेंटीमीटर में। टाइम इसमें भी सेकंड्स में है, इसमें भी सेकंड्स में आएगा। सो यूनिट U1 के इसके यूनिट विद रिस्पेक्ट टू डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गए हमारे पास, M1 L1 T⁻², और U2 के यूनिट्स क्या बन गए, M2 L2 T⁻²। अब हमारे पास इक्वेशन कौन सी थी, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N2 यहाँ पे रह जाएगा। ठीक है, सेकेंड CGS सिस्टम का निकालना था ना, N1 यहाँ पे, यहाँ का यहाँ रह गया। ठीक है, U1 के नीचे क्या आ गया, U2। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन डराइव करी। उसके बाद वैल्यूज फिल कीजिए। U1 की वैल्यूज क्या आएंगी, M1 L1 T1, और U2 की वैल्यूज M2 L2 T2। ठीक है, इसके जो मास है उसकी पावर कितनी थी, दोनों में 1 थी, लेंथ की क्या थी, 1 थी, और टाइम कितना था, -2। ये देखिए, यहाँ पे भी टाइम था -2, यहाँ पे भी टाइम था -2। टाइम की वैल्यू क्या पार क्या कर दी हमने, -2। उसके बाद इसे सॉल्व किया। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा था, SI। हमने उसके यूनिट्स लिखे, ये kg में था। ठीक है, उसके बाद मीटर्स में, सेकंड्स में, ये ग्राम्स में, सेंटीमीटर में, सेकंड में। पार्ट्स का ध्यान रखना है। ठीक है, इसकी पावर है 1, उसके बाद यहाँ पे 1 और -2। ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 kg में 10⁻³ ग्राम्स। क्लियर है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, सारा का सारा CGS सिस्टम में लेके जा रहे हैं, 10⁻² सेंटीमीटर, और 1 की पावर -2। ठीक है, सेकंड और सेकंड कट हो गए आपस में, सिंपल 1 बचा और पावर -2। क्लियर है। उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे ग्राम्स और ग्राम्स कट हो गए, दोनों ग्राम्स और ग्राम्स कट, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कट, 1 की पावर -2, 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, 1 ही रहता है। ठीक है, 10⁻³ है, 10⁻² है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, 10⁻³ प्लस 10⁻², ये क्या हो जाएगा 10⁻5, और ये इसमें आ गया डाइन में। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन्स। क्लियर है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज लेक्चर। अगर आप कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और इसके नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू।